तुम यहाँ आओगे मेरी कब्र बनाने के लिए, लेकिन मैं तुम जैसे नाकाम आशिक का मजार बना दूंगा। देखिए, वो मुझे तंग कर रहा है ना, वो इतनी अहम बात नहीं है। मेरी बीवी का साबका शौहर उसे फोन करके तंग करता है, मेरे लिए ये सबसे अहम बात है। मेरे बाहर आने जाने से आपको बहुत मसला होता है, लेकिन आपका बेटा आपकी राख के नीचे इस घर में क्या कर रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा शौहर घर पर नहीं है तो क्या बात हो सकती है? बकवास बंद कर अपनी। जान निछावर करती है मुझ पे, आज भी मरती है मुझ पर। आप मेरा सारा जहां है, मेरी जिंदगी है आप। जब मैं यहाँ आई तो आपकी भतीजी मेरे शौहर से इतना करीब क्यों थी? पूछे इससे क्यों थी ये सलार के करीब? तेरे घर में घुस के तेरी कबर न बना दी आज, तो मेरा नाम भी जुल्फकार शाह नहीं। क्या मसला है? खुलकर बात करो, क्या किया इसने? तुम क्यों उसे इतना प्रोटेक्ट करेगा? क्या मतलब? तुम नहीं समझ रही, लेकिन मैं सब समझ। सलार ने तो यही इरादा कर लिया होता है कि वो नूर को कभी भी सुकून से नहीं रहने देगा। वो सबका कसूरवार नूर को ही समझ रहा होता है और वो यही समझता है कि नूर की वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं, उसके और अरुष्मा कितने झगड़े भी हो रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल ही बारअक्स होती है। और वहीं दूसरी तरफ सलार जानबूझकर नूर को फ़ोन करता है और जुल्फ़कार शाह भी घर पर मौजूद होता है। और जैसे ही जुल्फ़कार शाह फ़ोन उठाता है तो सलार को ये बात समझ आ जाती है। वो जानबूझकर ऐसी बातें करता है जिससे जुल्फ़कार शाह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सलार से यही बात कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, नूर को तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। तो सलार जुल्फ़कार शाह को मज़ीद गुस्सा दिलाएगा और उसे इस बात का यकीन दिलाने की भी कोशिश कर रहा होता है कि नूर अब भी उससे मोहब्बत करती है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। अगर एक बार सलार नूर को बुलाएगा तो वो जुल्फ़कार शाह को छोड़कर भागती हुई आएगी। और ये बातें सुनने के बाद जुल्फ़कार शाह का पारा हाई हो जाता है और वो यही फैसला करता है आज तो सलार को वो जान से ही मार देगा। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और वो अपनी गन उठाकर सलार को जान से मारने के इरादे से उसके घर की तरफ जा रहा होता है। तो नूर जुल्फ़कार शाह को रोकती है और उसे यही बात कहती है, अगर सलार मुझे तंग कर रहा है तो आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं इस बात को हैंडल कर लूँगी और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जुल्फ़कार शाह नूर से यही बात कहता है, वो मेरी बीवी को फ़ोन करके तंग कर रहा है, मेरे लिए दुनिया की सबसे अहम बात यही है और आज मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो नूर यही बात कहती है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जुल्फ़कार शाह को यही लग रहा होता है कि शायद हो सकता है सलार की बातों में सच्चाई हो, क्योंकि नूर बार बार सलार को प्रोटेक्ट कर रही होती है। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, नूर सलार को नहीं बल्कि जुल्फ़कार शाह को बचाने की कोशिश कर रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ सलार बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है। वो यही समझ रहा होता है आज अगर जुल्फ़कार शाह यहाँ पर आ गया तो वो यही साबित कर देगा नूर ही सारे फसाद की जड़ है। और वहीं दूसरी तरफ सलार अभी बैठा ही होता है कि फ़रा भी उसके पास पहुँच जाती है और फ़रा तो वैसे ही सलार से शादी करने के चक्कर में होती है। वो तो यही चाह रही होती है अरुष्मा और सलार की तलाक हो जाए और वो जैसे ही सलार से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती इतनी देर में अरुष्मा भी वहां पर आ जाती है। और अरुष्मा उन दोनों को इतना करीब देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहां पर हंगामा डाल लेती है। और फ़रा बहुत ही ज़्यादा डर भी जाती है, उसको इस बात का यकीन भी नहीं था कि अरुष्मा इतने जल्दी घर वापस आ जाएगी। और अरुष्मा घर वापस आकर उन दोनों को एक साथ भी देख लेती है, इसीलिए अरुष्मा अंजुम को बुलाएगी और उसे यही बात कहती है, आपको तो इस बात की फ़िक्र लगी रहती है कि मैं घर से ज़्यादा देर बाहर रहती हूँ, लेकिन आप घर में रहने के बावजूद भी इस बात का पता नहीं लगा सके आपकी भतीजी और आपके बेटे के दरमियान क्या चल रहा है। तो अंजुम यही बात कहती है, आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो, खुलकर कहो। तो अरुष्मा यही बात बताएगी, जब मैं अपने बेडरूम में आई हूँ तो सलार के साथ फ़रा वहाँ पर क्या कर रही थी और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब थे और मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि आपकी दोनों भतीजियाँ एक जैसी हैं, पहले नूर थी और अब फ़रा, और ये चाहती ही नहीं है कि मेरी और सलार की शादीशुदा ज़िंदगी बरकरार रहे।